Have you ever thought why we started studying in English in the first place? How our textbooks, our degrees, and even our LinkedIn profiles is shaped by a language which isn't even ours to begin with. This is contrary to the belief that English was imposed on us. ज़्यादातर English officers तो चाहते ही नहीं थे कि Indians को English आए. Now it was Raja Ram Mohan Roy and many other social reformers and intellectuals who said कि अगर हमें chemistry, physics, philosophy जैसे subjects पढ़ने और समझने हैं तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज आना जरूरी है. और लोकल भाषाओं में ये सब कम लिखा जा रहा था, और अगर लिखा भी जा रहा था तो एक लैंग्वेज वाले लोग दूसरे लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे थे. दैट्स व्हाई इंग्लिश वाज स्टार्टेड एज अ लिंक लैंग्वेज, जिसके थ्रू अलग अलग कम्युनिटीज इंडिया की वेस्टर्न नॉलेज तक पहुंचने लगे. एनी इंडियन सॉ इंग्लिश एज अ टूल फॉर एम्पावरमेंट. पता है, इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस पर्टिकुलरली कैलकाटा यूनिवर्सिटी में थॉमस पेन की एज ऑफ रीजन पढ़ रहे थे. उसमें एडवोकेसी फॉर इक्वल राइट्स, एंटी मोनार्कियल व्यूज जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं. सो इंग्लिश वाज एक्सपेंडिंग आवर माइंडसेट and was introducing us to newer concepts. English education का spread basically ब्रिटिशर्स के लिए एक थ्रेड बन गया था, क्योंकि उसके थ्रू लिबरल एंड रेवोल्यूशनरी आइडियाज पहुंच रहे थे लोगों तक. अब ब्रिटिश ऑफिसर्स इसीलिए डर रहे थे कि अगर हमें इंग्लिश आ गई तो उनका कंट्रोल हम पे कम हो जाएगा, और वो यही चाहते थे कि इंडियंस को एकदम मिनिमल इंग्लिश आए कि वो क्लरिकल जॉब या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर सके. तो मे बी ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश हमें क्लर्क्स बनाने के लिए सिखाई थी, बट वी फ्लिप्ड द स्क्रिप्ट एंड यूज्ड इट अगेंस्ट देम.